परफॉर्म कर रही है, एक छोड़ के, पंजाब छोड़ के कैसे परफॉर्म कर रही है। एक बार अगर मैं पूछूं रजनीश जी, चलिए यूपी के संदर्भ में बात करते हैं। मैं बार बार जब यूपी जिक्र कर रहा हूं इन 5 राज्यों के चुनाव में, तो उसकी वजह यह है कि भाई यूपी, जो मैंने पहले भी कहा कि देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करता है। तो यूपी में बाबा जीते, मोदी जी जीते, अमित शाह जी जीते, नड्डा जी जीते, यूपी में किसकी ताकत ज्यादा काम कर गई? देखिए, खांचों में देखने की कोशिश करोगे आप नाकाम हो जाओगे, क्योंकि मोदी, योगी, अमित शाह, गडकरी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, स्वतंत्र देव जी, आपको सबको समग्र रूप से देखना होगा। एक लाइन ऑफ एक्शन भारतीय जनता पार्टी की आपको समझोगे तो आपको ध्यान में आएगा, योजनाओं के हितग्राही से संपर्क, संपर्क के बाद संबंध, संबंध के बाद भाजपा का शुभचिंतक और वोटर बनाने का काम। हमारी विचारधारा पर अटक रहना, चाहे दाएं हो या बाएं, लेकिन विचारधारा से नहीं हलेंगे। विचारधारा पर जो हमारा हिंदुत्व की कहो, राष्ट्रवाद की कहो, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की कहो, आपको जो कहना है उस जिस भाषा में कहो, हम उस भाषा पर अटल रहे। जनता ने स्वीकार किया कि बाबा के नेतृत्व में, योगी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से समझौता नहीं कर सकती। और यही कारण है कि तमाम प्रकार के विश्लेषण होने के बाद में भी, तमाम प्रकार की आशंकाओं के बाद में भी जिस बात को हम कह रहे थे वो सामने दिख रहा है, रुझानों में दिख रहा है। अभी ईवीएम पर, मशीनरी पर, जांच पर, पंथ पर, वो सब सारे विश्लेषण धरे रह गए, बक्से में बंद हो गए। आपके आने के पहले अजय जी कह रहे थे कि ठीक है ये 5 राज्यों में हम ठीक नहीं कर पाए, लोकसभा देख लेंगे, मतलब आपको प्रियंका जी आई हैं, नई रोशनी लाई हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, 4 नहीं मिल रहे, 4 भी नहीं मिल रहे जो पहले थे। और उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत उन्होंने, पूरा पैसा, षड्यंत्र सब लगा दिया। यहां तक कि राष्ट्रघातक बयानबाजी भी इनके नेताओं ने करना शुरू कर दिया, लेकिन भला नहीं हो पाया। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी आज संगठन के नाम पर, मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं है ना, लेकिन हमने बूथ विस्तारक योजना में 60,000 बूथों पर अपनी त्रिदेव, चाहे बूथ अध्यक्ष हो, महामंत्री हो, बीएलए बनाने का काम किया। बूथ समिति, पन्ना प्रमुख तेजी के साथ में जो बचे हुए उनको भी करने का काम कर रहे हैं। हम लगातार संगठन को मोबिलाइज करने का काम करते हैं। ये काम हम कर रहे हैं। आप तो ये बात सही है, ये बात सही है। संगठन आप ये देखो 365 दिन चुनाव के मूड में रहते हैं। आप 3 महीने पहले तैयार हो गए, तो कोई भी बच्चा अगर रिजल्ट एग्जाम के 3 महीने पहले पढ़ेगा तो कहां इनकी तरह नंबर लाएगा? आपको लग रहा है ये चूक है बहुत बड़ी आप लोगों की पार्टी की? देखिए प्रवीण जी, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन लगातार काम कर रहा है। और अगर हम देखें तो लगातार जन जागरण अभियान, घर घर चलो अभियान, बूथ कमेटियां, मंडलम कमेटियां, लगातार संगठन जमीन पर है। इसलिए मध्य प्रदेश के मामले में तो ये बात नहीं कही जा सकती है। अब अन्य राज्यों में संगठन में अगर कोई कमियाँ रही हैं तो उनको भी आगामी समय में दूर किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव परिणामों में अपनी पीठ थपथपा सकती है, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा, हर बार थपथपा रही है वो, हर चुनाव में वो। यही तो आपको चिंतित होना चाहिए। लोग चिंतित हो रहे हैं आपके लिए, भाजपा तक चिंतित है आपके लिए। देखिए प्रवीण जी, लेकिन मुद्दे फिर भी समाप्त नहीं होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में गंगा में तैरती हुई लाशें, क्या उसकी जिम्मेदारी समाप्त हो जाएगी? जिस तरह से बुलडोजर चलाए गए, एनकाउंटर किए गए बड़े पैमाने पे, तो ये सब मुद्दे समाप्त नहीं होते हैं, ये मुद्दे रहेंगे। उत्तर प्रदेश की पुलिस फिर एनकाउंटर करेगी। आप मुख्तार अंसारी के नाम पर रोना, आप वहां का जो माफिया है उसके नाम पर रोना, और आप यहां तक कि जिनके ऊपर सैकड़ों केस हैं, जो माफिया कहे जाते हैं, आप उनके पक्ष में खड़े होते हो केवल इसलिए कि वहां भाजपा की सरकार है। फिर होंगे एनकाउंटर फिर होंगे। जल्दी छोटा जवाब फिर अक्षय जी के पास जाएंगे। ये चुन के एनकाउंटर किए गए हैं, ना कि अपराधियों के हिसाब से, क्योंकि धनंजय सिंह और राजा स्क्रीन 264 दिखा रहा है। फिर भी अगर चुन के किए गए तो फिर स्क्रीन पर दिखना चाहिए था ना भाई, कम हो रहा है। देखिए प्रवीण जी, मुद्दे समाप्त नहीं होते। मैंने कहा धनंजय सिंह जैसे अपराधी क्रिकेट खेलते हुए सार्वजनिक दिखाई देते हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं होती है कार्रवाई? जो कि कानून के हिसाब से फरार है और अपराधी है, कानूनन फरार है और वो सार्वजनिक घूम रहे हैं। तो इस तरह की, ठीक है, ये तर्क वितर्क आप देख रहे हो, इस तर्क ये आ जाऊंगा रजनीश जी के पास। तो ये तर्क वितर्क आपको स्क्रीन पर जो टैली दिख रही है वो बता रही होगी कि ये स्टूडियो के तर्क वितर्क से वोटर को कितना फर्क पड़ता है। वोटर का मानस आपको दिख रहा है, टीवी से भी फर्क पड़ता और वोटर का मानस नहीं, आरोप प्रत्यारोप से मेरा सवाल था भाई। वोटर का मानस इन आरोप प्रत्यारोपों के हिसाब से वोट नहीं करता, जो स्टूडियो में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। जल्दी बात पूरी करें फिर। बिल्कुल फर्क पड़ता है। आप लोगों ने भी दिखाया है, बखूबी दिखाया, न्यूज 18 ने सच्चाई कई बार दिखाई और मध्य प्रदेश की सच्चाई दिखाई है, कई बार कांग्रेस के रहते हुए दिखाई है। आपने बखूबी, हम और आप इसी कमरे में, उसी में स्टूडियो में बैठकर कई बार चर्चा की है और आपने भी स्वीकार किया है, और वो सच्चाई सामने आती है। जनता नादान ना समझ नहीं है, हर जनता राहुल गांधी नहीं है।
और राहुल गांधी को ये नेतृत्व को स्वीकार करके इस हिसाब से चलेंगे, मुद्दे मुद्दे मुद्दे, झूठ के मुद्दे, फरेब के मुद्दे, धोखा के मुद्दे, गंगा में वो आप 4 साल 5 साल पुराना किसी दुर्घटना किसी हादसे का चित्र लगा के वो कहते हो कोरोना के मरीज है। जनता बेवकूफ है कि जो वहां आसपास रहती है। ठीक है, एक बार अक्षत जी से ये समझना जरूरी होगा, आपको कैसे भी कोई परिभाषित करे पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत को, और लेकिन ये बात तय है कि अगर पब्लिक कहीं पर बीजेपी से नाराज है या बीजेपी को वोट नहीं करना चाह रही तो विकल्प के तौर पर कांग्रेस को क्यों नहीं चुनती? ये एक बड़ा सवाल है कांग्रेस के लिए। इतनी बड़ी पार्टी के सोचने की बात है कि कहां कहां कितनी सीमित जगह तक सिमटा रही है। अक्षत जी, क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस को नकार क्यों रही है पब्लिक? आपके सवाल में ही उसका जवाब निहित है कि कांग्रेस को नकारने के पीछे वो किसी अन्य पार्टी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो कांग्रेस को वो ट्राई कर चुके हैं सभी जगहों पर, तो उनसे जो अपेक्षाएं थी कांग्रेस से वो पूरी नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो विकल्प की तलाश में जो पंजाब में परिणाम जैसे आया, हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा कि भाई ममता बनर्जी ने बहुत माहौल बना दिया, बाकी जगह यहाँ आपने बना दिया। विकल्प की तलाश में रहता है, वो चाहते हैं कि हमें कुछ और नया मिले। अभी जो आपकी बात हो रही थी कि चुनाव परिणामों में टीवी मीडिया का भी प्रिंट मीडिया का भी काफ़ी सहयोग रहता है, तो आपके एग्जिट पोल भी लगभग 50% तो सही जा ही रहे हैं उत्तर प्रदेश और पंजाब में। नतीजे तक तो लग रहा है कि 100% पहुंच जाएंगे। हाँ, लेकिन उधर जो जैसे गोवा और मणिपुर में उत्तराखंड में बताया था कि वहाँ पर लगभग बराबरी की टक्कर रहेगी, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा एक तरफा हो रहा है, वो भाजपा के पक्ष में जा रहा है, तो एग्जिट पोल के नतीजे भी लगभग 50% तक सही हो रहे हैं, तो इसलिए मीडिया का भी जो अनुमान है वो काफ़ी मतलब 50% तो सही बैठ ही रहा है। यही सवाल जो मैंने अभी अक्षत जी से पूछा, ये अजय जी के पास भी लेके जाऊंगा। अजय जी, बहुत ऐसी चिंता करने की वजह आपको नहीं लगती कि अगर मान लीजिए कहीं